नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये सवाल मुझे आप लोगों की तरफ से ही आया था, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि जैसे पहले के समय में या आज के समय में भी जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उनके पास जो सिद्धियां होती हैं, क्या वो हम भी ले सकते हैं? और अगर हमें उसे अर्जित करना है, अपने जीवन में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर आपको सच में भगवान में लगन है या आप किसी भी तरह की कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के नाम में लीन होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने कुछ जो दिनचर्या के काम हैं उन्हें बदलने की बहुत आवश्यकता है। जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो जो भी आपके इच्छाएं हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी पूरा होने लगेंगे। अब उसमें से क्या है, सबसे पहले तो जैसा मैंने पहले की बहुत सी वीडियोस में भी आपको बताया कि आपको नाम जप में ध्यान देना है, क्योंकि जब आप नाम जप करेंगे आप नाम से जुड़ने लगेंगे। अब उस नाम से जो आपका जुड़ाव है उसे और गहरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी मैंने जैसे आपको बताया, दिनचर्या में आप चेंजेस लेके आइए, आप बदलाव लेकर आइए। अब वो बदलाव कैसा है? देखिए, आज से पहले मुझे बहुत से लोगों का सवाल आया कि हमने बहुत बार सुना है, जब भी हम कोई नाम जप का, कोई पूजा पाठ का, किसी का भी कुछ जिक्र करते हैं, किसी से भी, तो उसमें एक शब्द है जो हमने अनेक बार सुना है। वो शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। तो आज हम उसी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब एक मकाम से ऊपर उठना चाहता है और उसको उस चीज में 10x ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए उसको अपनी हैबिट्स को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो हैबिट में क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने उठने का टाइम चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। कोई भी कार्य जो आप सुबह के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो यूं मानिए कि अगर आप 3 बजे उठ गए हैं और तब से आपने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो आपका ब्रह्म मुहूर्त में आएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि 3 बजे उठना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, अगर आप 4 बजे भी उठ रहे हैं तो वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही काउंट किया जाएगा। आपको सुबह उठकर किसी भी तरह की पवित्र होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे उठे हैं, अगर आप उसी में ही अपने मन को अच्छा कर लेंगे, अपने मन में अच्छे ख्याल लेकर आएंगे और उसी के साथ ही आप नाम जप करने बैठ जाएंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको मंत्र जप के लिए नहीं बोला, नाम जप के लिए बोला है। क्योंकि जो लोग मंत्र जप करते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपका जो वस्त्र है, आपके आभूषण है, या आपको बहुत सारे तरह की और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र ज़्यादातर लोग गुरु मंत्र ही करते हैं। अपने द्वारा मैं वैसे भी बोलती हूँ कि आप खुद से कोई भी मंत्र जाप मत कीजिए। आपको जो भी आपकी गुरु दीक्षा में, गुरु पद्धति में जो मंत्र मिला है, आप सिर्फ उसे कीजिए। अगर आप उस चीज़ में नए हैं तो मंत्र का जाप ना करके किसी भी नाम का जप कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उठकर नाम जप करेंगे, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब वो क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे हमारे जो जीवन काल है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है।
जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारी बाल काल है, फिर उसके बाद हमारी युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, ठीक है, फिर उसके बाद जाकर हम जो है अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये सब अवस्था हमारे दिन में भी आती हैं। तो यूँ समझ लीजिए जो ब्रह्म मुहूर्त है वो एक तरह से आपका जो बाल काल है, जिसमें आप एक शिशु हैं, एक शिशु की तरह हैं, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त भी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की, या उसमें एक बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को देखेंगे मोस्टली, तो आपको उसे देखकर बहुत ही मन में खुशी महसूस होगी। बहुत से लोग जो भी बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को, नन्हे शिशु जिन्हें जब देखते हैं तो उनके मुंह पे एक अलग सी एक हंसी आ जाती है, एक सुकून वाली हंसी जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या है, वो बच्चा जो है वो अब जो आपका लाइफ साइकिल है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेज में है, जहां पर उसके पास, जैसे हम बोलते हैं कि एक जो बच्चा है वो भगवान स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप है। तो ऑलरेडी ये समझिए कि जो भी हमारा स्टार्टिंग है लाइफ का, वो भगवान से, भगवत से ही स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही जो हमारा दिन है वो भी भगवत से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी नाम जप करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, या कोई भी निश्चय लेकर कुछ भी हम करते हैं, तो वो जरूर पूरा होता है। क्योंकि दिन में बहुत कोलाहल रहता है, बहुत सारी डिस्टरबेंस रहती है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में ही बहुत कोलाहल है। पर जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप ऑलरेडी फिल्टर हो चुके हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो उस टाइम में तमस की नींद में सो रहे हैं, तो आप वहां से उठ के आए हैं, क्योंकि आपने एक सेक्रीफाइस किया है अपनी नींद का। क्योंकि आपने नॉर्मली भी सुना होगा ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार सुबह के टाइम में तो ना बहुत ही प्यारी नींद आती है, और अगर ऊपर से सर्दी हो या थोड़ा ठंडा वेदर हो तो और ही प्यारी नींद आती है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आप उस चीज में बस अपना एक शरीर को सुख देना चाहते हैं। देखिए, जिसमें कोई गलती नहीं है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारा स्थूल शरीर है उसके सुख के लिए ही कर रहे हैं। पर ये भी देख लीजिए कि जो हमारे शरीर का सुख है वो एक कुछ मोमेंट्स के लिए हो सकता है, कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ्स, ईयर्स के लिए हो सकता है। पर जो आपके मन की शांति है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो ये भी माना जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। तो जब आपकी आत्मा को ही शांति मिल गई तो आप इस जीवन चक्र से ही निकल जाएंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप उनके, भगवान के श्री चरणों में ही लीन हो जाएंगे। आपको फिर इस दुनिया में दोबारा से जन्म नहीं लेना, दोबारा से सब कुछ करना नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि आपने इतना ज्यादा अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर लिया था, जिससे अब आपको इस संसार से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना है। और देखिए, मैं मान सकती हूँ कि जब आप इस चीज को स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। आप अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी हैबिट उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पर जब आप उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई भी हैबिट है, जब आप उसको बहुत दिन तक रिपीट करते जाते हैं, जब आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाते हैं, डिसिप्लिन से उसे फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती और आपकी वो आदत ही बन जाती है। और उसमें आपको फिर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने बहुत से जब बुजुर्ग लोगों से बात की है तो उसमें से बहुत से लोग हैं, जैसे हमारी जनरेशन है वो आज भी बहुत से अलार्म्स पे डिपेंड करती है। पर उन लोगों को अगर जो उनकी लाइफ की हैबिट है, जैसे कि कुछ लोग अगर मान लीजिए 5 बजे उठते हैं तो उन्हें कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 बजे ही उठते जाएंगे। क्योंकि उनको हैबिट हो चुकी है,
वो उनके सर्कैडियन रिदम में ही जा चुका है। तो जैसे आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे, आप जो भी एक टाइम फिक्स करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद आपकी भी वो रिदम बन जाएगी। फिर आप अगर किसी दिन मिस कर देंगे जल्दी उठना, तो आपके मन में ही बहुत एक चलता रहेगा कुछ ना कुछ कि अरे मैं जल्दी क्यों नहीं उठा, बहुत विचलित होते रहेंगे। अरे आज मैंने नाम जब मिस कर दिया, आज तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाया। क्योंकि वो जो टाइम है उसमें आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप जब सोते हैं रात को, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जब आप सबसे पहले सोते हैं तो आपको जो नींद आती है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप सपने देखते हैं, पर बीच का एक जो ड्यूरेशन होता है, अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो आपको बोला जाता है, और आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको सपने नहीं आते। क्योंकि उसमें क्या माना जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। अब हमें पता नहीं चलता, पर ये आप समझिए कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, और वो जो एनर्जी जब पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है भगवान से कनेक्ट करने में। और इससे क्या हो रहा है कि आप अपने नाम जप को और ज्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं और ज्यादा बेटर कर पा रहे हैं, जिससे आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ जो चीजें हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं, वो आप बस फॉलो कीजिए। और यकीन मानिए, आप जब इस प्रैक्टिस को कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक फॉलो करेंगे तो आपको ऑलरेडी वो चीज दिखने लग जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो भी देवी देवता है वो भी जागरण करते हैं। तो जब भी आप कुछ भी मांगते हैं तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं अपने इष्ट से, उन दैवीय शक्तियों से। तो जब आप उनसे जितना ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका नाम जब अच्छा होगा, और आप जो भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, वो आप बहुत ही इजीली उसे अचीव कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही अपनी साधना को बढ़ाते रहिए। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।